हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड लास्ट वीडियो जो हमने किया था दैट वाज अपॉन indefinite न्यूमरल्स, है ना? सो वी वर डूइंग डिटर्मिनर्स इन अ रो, और अब indefinite न्यूमरल्स हम कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। एंड इन टुडेज वीडियो we are going to talk about indefinite quantifiers। ये हमारा डिटर्मिनर्स का लास्ट टॉपिक है जो बच गया था। एंड कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, बट टुडे आई एम मेकिंग दिस फॉर यू। सो द लास्ट टॉपिक would be indefinite quantifiers। ओके, सो क्वांटिफायर्स क्या होता है? क्वांटी आया है क्वांटिटी से, ठीक है, जो क्वांटिफाई करे या क्वांटिफाई होते हैं, राइट? सो जो क्वांटिफायर्स हैं दे रेफर टू अनकाउंटेबल नाउन्स। वो रेफर किसको करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स को, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स क्वांटिटीज होती हैं। यू कॉल देम एज क्वांटिटीज। ओके, दे आर कॉल्ड एज क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती हैं? मात्राएं, ठीक है, जो मात्रा होती है जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो चीजें होती हैं क्वांटिटीज। तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इनके लिए जो डिटर्मिनर्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? इनडेफिनेट क्वांटिफायर्स। ओके, हम क्या कहेंगे उनको? इनडेफिनेट क्वांटिफायर्स। ओके, तो ये जो इनडेफिनेट क्वांटिफायर्स हैं ये कुछ कुछ कॉमन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ डिटर्मिनर्स वो इनडेफिनेट क्वांटिफायर्स के लिए भी यूज किए जाते हैं और कुछ इनडेफिनेट न्यूमरल्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं सम। तो ये जो सम है, सम इज यूज्ड फॉर indefinite numerals जैसे some people। यहाँ ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, जैसे some food। अब जो खाना है उसको आप गिन तो सकते नहीं है, तो दिस इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल। फूड अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, ऑयल अनकाउंटेबल है। तो जो सम है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। दूसरा है ऑल। ऑल का यूज भी, और अब जब आप सम को फूड के साथ यूज करेंगे तो सम फूड के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। हेल्पिंग वर्ब वुड बी सिंगुलर। सिमिलरली इट हैपेंस विद ऑल। ऑल के साथ क्या होता है कि हम कह सकते हैं ऑल द मनी। अब जो मनी है ये भी अनकाउंटेबल होता है। बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि हम मनी को नोट्स की फॉर्म में गिनते हैं, तो उनको लगता है कि जो मनी वर्ड है ये भी काउंटेबल होता है, बट नो, मनी इज अनकाउंटेबल। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, आप मनीज नहीं कहेंगे, इट इज अनकाउंटेबल। तो इसके लिए भी इज का इस्तेमाल होगा, आर का इस्तेमाल नहीं होगा। सो वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद देम। देन यू हैव एनी। आपने देखा था कि एनी जो है वो काउंटेबल के साथ भी यूज होता है। हम कहते हैं एनी थिंग, एनी पेन, एनी एनी पर्सन, ऐसे हम यूज करते हैं। तो इसी तरीके से एनी को हम क्वांटिफायर्स के साथ भी यूज करते हैं, जैसे कि एनी डाउट। डू यू हैव एनी डाउट? अब जो डाउट है, लोग ये कह सकते हैं कि डाउट को तो हम प्लूरल में बना सकते हैं, बट डाउट इटसेल्फ इज एन आइडिया। एनी डाउट, एनी इंफॉर्मेशन। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है। सो दीज आर योर इनडेफिनेट क्वांटिफायर्स। और आपको बता चुकी हूँ कि जो सम है उसका यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, एनी का यूज
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ज्यादा किया जाता है. आफ्टर दैट वी हैव मोर. चलो मोर हम थोड़ी देर में करते हैं. पहले हम बात करेंगे मच की, क्योंकि हमने वहां मैनी की बात की थी. अब हम बात करेंगे मच की. मैनी होता है बहुत सारे, और मच होता है बहुत सारा. मतलब मच यूज होता है अमाउंट के लिए, और मैनी यूज होता है नंबर के लिए. सो यू कैन से मच मनी, मच लव, मच केयर. तो इन वर्ड्स के साथ क्या यूज होगा? मच. ठीक है. सो मच मतलब बहुत सारा. अब मच का ही कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर. लाइक मोर पीपल जैसे होता है काउंटेबल के लिए, यहाँ कह सकते हैं आई नीड मोर टाइम. अब टाइम भी अनकाउंटेबल है, मेजरेबल है, और अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता है टाइम को. मोर टाइम, मोर ही नीड्स मोर केयर, उसको और केयर की जरूरत है. राइट. एंड देन यू हैव मोस्ट. मोस्ट मच का सुपरलेटिव है, मेनी का भी सुपरलेटिव मोस्ट है, मोर का भी सुपरलेटिव मोस्ट है, और मच का भी सुपरलेटिव मोस्ट है. तो मोस्ट मतलब अधिकांश, अधिकतर. तो हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम. मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे काउंटेबल में होता है, यहाँ ये मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इज दैट करेक्ट? एंड देन यू हैव लिटिल. जैसे फ्यू आपने इनडेफिनिट न्यूमरल्स में सीखा था, यहाँ लिटिल है. लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा, बहुत छोटा अमाउंट. लिटिल केयर, बहुत थोड़ी सी केयर. लिटिल मिल्क, बहुत थोड़ा सा मिल्क. ठीक है. तो लिटिल होता है बहुत थोड़ा सा. अब आता है अ लिटिल. अ लिटिल मीन्स वो लिटिल से थोड़ा ज्यादा होता है. अब लिटिल जो अमाउंट होती है ये होती है नेग्लिजिबल, ना के बराबर. ना के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं. अ लिटिल थोड़ा ज्यादा, सम के इक्वल. ठीक है, पॉजिटिव सेंस में होता है. अ लिटिल मिल्क, तो जब आप लिटिल मिल्क कहते हैं तो उसका कोई काम नहीं हो सकता. बट व्हेन यू से अ लिटिल मिल्क इज देयर, तो अ लिटिल मिल्क में द अमाउंट इज गुड, ठीक ठाक अमाउंट होती है. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती है बट ठीक ठाक है, सम के बराबर होती है कुछ. एंड देन यू हैव द लिटिल. द लिटिल का यूज हम करते हैं फॉर द स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट. ठीक है, जो थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट है, मात्रा है किसी चीज की, उसके लिए. जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके पास थोड़ा सा दूध बचा हुआ था और वो भी गिर गया. सो यू से एग्जाम्पल के तौर पर द लिटिल मिल्क इन द जग was spilt. कि जो थोड़ा सा दूध था जग में, जो थोड़ा सा दूध था, कौन सा थोड़ा सा? जग में था. इन द जग मेंशन करके हमने इसको स्पेसिफिक बना दिया. ठीक है, तो हम कौन से दूध की बात करें? वो थोड़ा सा दूध जो जग में था. सो दैट्स हाउ इट इज लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. ऐसे ही फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू था हमारा काउंटेबल्स में. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर. अब जो अदर है इसका यूज भी हम करते हैं. जैसे वी नीड अदर
वर्क, कि हमें दूसरा काम चाहिए। अब जो वर्क है, वर्क को आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जो काम होता है उसको गिना नहीं जा सकता है। सो वी नीड अदर वर्क, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन यूज हियर इनफ। इनफ होता है काफी, लाइक वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास काफी समय है। तो यहाँ ये अमाउंट के लिए यूज किया जा रहा है। इनफ, वी हैव इनफ पीपल, ठीक है। तो पीपल हो गया काउंटेबल, टाइम हो गया अनकाउंटेबल, राइट। इसके अलावा तो बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हम लोगों ने लिटिल, मोर, मोस्ट, अदर, इनफ, अनदर काउंटेबल्स में यूज किया था, और अदर भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। मोस्ट, मोर, ऑल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो ये हमारे डिटर्मिनर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। So now let's discuss some questions based on determiners। तो जो टॉपिक हमने किया है अब उस पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके आरएएस के मेंस पेपर 4 में आ चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो लिए गए हैं, ठीक है। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे विच आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, जिससे आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज इट से? इट सेज 120 माइल्स आर टू फार टू ट्रेवल, कि 120 मील, माइल्स आर टू फार टू ट्रैवल। इस केस में अगर आप देखेंगे तो 120 माइल्स है क्या? यू मस्ट अंडरस्टैंड कि 120 माइल्स रेफर टू डिस्टेंस, ठीक है। टुगेदरली इट रेफर्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, एक यूनिट है। डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो सिंगुलर ही मानी जाती है, ठीक है। किलोमीटर या जो भी है, इट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर, चाहे वो 120 माइल्स हो, चाहे 500 माइल्स हो, चाहे 1 माइल हो, हमेशा इसको सिंगुलर ही माना जाएगा। एंड ड्यू टू दैट यहाँ जो आर है ये आर नहीं होना चाहिए। अब जब आप देखते हैं ना 120 माइल्स, तो सबको लगेगा कि हाँ ये तो प्लूरल है, बट नो, ये डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस का मेजरमेंट है ये। तो जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होती हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि वो खुद में सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। दीज आर क्वांटिफायर्स, इनकी मेजरमेंट होती है, गिने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको सिंगुलर माना जाएगा और यहाँ वर्ब आएगी इज। तो ये यहाँ पर गलती है, ठीक है। तो गलती किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है यहाँ पर, कि ये जो 120 माइल्स गिवन है, कि देखने में लगता है कि प्लूरल है, बट नो, दिस इज अ क्वांटिटी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। सो इट शुड बी 120 माइल्स इज टू फार टू ट्रैवल। तो एक क्वेश्चन हो गया। ये आया था आपका मेंस के 2021 एग्जाम में, 2021 का जो मेंस एग्जाम था उसमें आया था, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट डैश स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सेंस क्या बनता है? नॉट डैश स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं अटेम्प्ट किया जा सकता? क्योंकि मुश्किल होगा। तो मुश्किल चीजों को बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कुछ ही लोग अटेम्प्ट करते हैं, है ना, कुछ ही लोग उनको कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? नॉट के बाद, जब नॉट ऑलरेडी गिवन है तो क्या होगा? अगर नॉट नहीं गिवन होता
तो यहाँ पर हम लिखते हैं ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, है ना, बहुत थोड़े लोग ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फ्यू स्टूडेंट्स, तो ऐसा हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नॉट गिवन है, ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड गिवन है, तो हमें इसका सेंस भी नेगेटिव ही रखना है, तो हम फ्यू का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव चीज का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ लिखेंगे नॉट मेनी, नॉट मेनी स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, या ज्यादा लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। जब ज्यादा नहीं कर सकते इसका मतलब थोड़े ही कर सकते हैं। तो ये आपके मेंस 2013 का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जब नॉट दिया हुआ है और आगे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको आप कंबाइन करो कि उसका सेंस क्या बन सकता है। अगर नॉट नहीं लिखा होता तब इसका सेंस कुछ और बनता। हम यहाँ लिखते हैं डैश स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप मेनी स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे, या फ्यू स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे, वहां पे सेंस फ्री था। लेकिन जैसे ही नॉट आ गया तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लग गई कि नॉट डैश स्टूडेंट्स, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट है। और कैन भी आ रहा है, कैन मतलब ये बता रहा है एबिलिटी, क्षमता, तो मतलब बहुत सारे बच्चों में या बहुत सारे स्टूडेंट्स में इसको सॉल्व करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई डोंट हैव डैश मनी टू बाय अ ह्यूज हाउस। अब देखो, घर खरीदना है लिखा हुआ है बट डोंट हैव लिखा है। डोंट हैव मतलब नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज नहीं होती है ये बताने के लिए हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे डिटर्मिनर्स पढ़े हैं। लेकिन जब आप ये बताना चाहते हो कि कोई चीज नहीं है, समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम वहां एनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सम का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे आई डोंट हैव सम मनी, नो, यू विल से आई डोंट हैव एनी मनी टू बाय अ ह्यूज हाउस, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एनी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, डैश बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। डैश बुक्स एज दिस वन, ये यूज किया गया है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एज दिस वन। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो आपको क्या करना है कि अब देखो इसका आप क्या क्या फिल कर सकते हो। आप यहाँ सम लिख सकते हो, मेनी लिख सकते हो, फ्यू लिख सकते हो, नो लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें प्लूरल वाले ही यूज करने हैं, सिंगुलर नहीं हो सकता है। अब बुक्स हैं, अब अगर हम बारी बारी से इनका यूज करके देखें, अगर हम कहें सम बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, तो ठीक है, बड़ा कॉमन सा मीनिंग बन गया कि कुछ किताबें इसके जैसी इंटरेस्टिंग हैं, चलो ठीक है मान लिया। तो इसमें इतना ये ऐसी क्या खास बात है कि ये क्वेश्चन दिया गया है ना। ऐसे ही नेक्स्ट वन हम देखें, अगर मेनी बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, ये भी बड़ा कॉमन सा है ना, बड़ी कॉमन सी ही बात है, कुछ खास तो नहीं है इसमें। आप फ्यू बुक्स भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कॉमन सी बात है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, कि इसको एक क्वेश्चन बनाया जाए। लेकिन जब आप लिखते हैं नो बुक्स आर एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, इसका मतलब क्या है कि कोई किताब इसके जैसे इंटरेस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ आपने उस किताब को, जो बुक है आपके पास, उसको सिंगल आउट कर दिया, तो कोई आम बात नहीं है, मतलब ये किताब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस बात का ये मतलब होता है। तो हमें वो चीज चाहिए जिसका मतलब कुछ स्पेसिफिक हो, कुछ स्पेशल चीज आए वहां पर, ठीक है। तो हमने अगर इस किताब को इंटरेस्टिंग बनाना है तो कोई भी और किताब इसके जितनी इंटरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, तभी वो स्पेशल बनेगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ऐसे ही नहीं हमें कुछ भी यूज करना है, होने को तो और चीजें यूज हो सकती है, लेकिन हमें उसमें कुछ खासियत ढूंढने, कोई खास बात ढूंढनी है कि अगर वो लिखा जा रहा है तो क्यों लिखा जा रहा है, कुछ तो होना चाहिए वहां। नेक्स्ट, ही वॉज पेन टू रियलाइज दैट ही हैड अ लिटिल ट्रेजर लेफ्ट। आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया कि अ लिटिल का होता है मतलब पॉजिटिव, अ लिटिल मतलब कुछ तो है,
जब कुछ तो है, ये वाली बात है, तो पेन्ड क्यों होगा? कुछ तो है मतलब शांति, सेटिस्फैक्शन वाली बात है कि हाँ ठीक है, थोड़ी राहत की बात है। लेकिन यहाँ ही वॉज पेन्ड, राहत नहीं है कोई। तो अ लिटिल से भी मतलब हमें कब परेशानी होती, जब हमारे पास बहुत कम चीज होती, बहुत थोड़ी चीज होती है। ठीक है, अ लिटिल में तो भी सम का कॉन्सेप्ट आता है, पॉजिटिविटी आती है। तो इस केस में क्या होगा कि हम यहां से उसको बहुत थोड़ा बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, उसको हम नेग्लिजिबल बनाएंगे, तो वहां से अ को हटा देंगे और अब रह जाएगा ही हैड लिटिल ट्रेजर लेफ्ट। उसके पास बहुत थोड़ा सा खजाना बचा था और ये सोच के उसको दुख हो रहा था। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि अ लिटिल जो था उसको लिटिल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अ जो था उसको आप हटा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो लिटिल है, जो क्वेश्चन का सेंस है वो बनता जाएगा। ही वॉज पेन्ड टू रियलाइज, उसको दुख हो रहा था। ठीक है, पेन होना मतलब बड़ा दुख होना, वो भी किस वजह से कि उसका जो खजाना था वो कम बचा था। लेकिन कम बचने के लिए तो लिटिल होता है, अ लिटिल में तो भी थोड़ी सी राहत होती है कि यस देयर इज समथिंग, राइट। तो अ लिटिल नहीं होगा, लिटिल होगा। नेक्स्ट इज देयर आर अ लिटिल एरर्स इन द ड्राफ्ट। अब एरर्स लिखा है, सिंगुलर इसका होता है एरर और प्लूरल है एरर्स। और अ लिटिल मैंने आज ही बताया कि ये तो मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है, अमाउंट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये तो काउंटेबल है, नंबर है, प्लूरल है। तो इसके साथ अ लिटिल नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, आप अ फ्यू एरर्स लिखेंगे। अ लिटिल का काउंटर पार्ट क्या है, अ फ्यू। देयर आर अ फ्यू एरर्स इन द ड्राफ्ट, यू नीड टू करेक्ट देम। ये आपका मेंस 2016 का क्वेश्चन है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग। अ फ्यू ब्राउन राइस, राइस चावल, गिनने तो नहीं बैठेंगे आप उसको, है ना। चावल मेजर किए जाते हैं, तोले जाते हैं, है ना, किलो के हिसाब से। तो अ फ्यू गिनने वाली चीजों के साथ आता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइस के लिए अ लिटिल होना चाहिए। आई एट अ लिटिल ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग, राइट। Next question. The weather is much more warmer than it was a few days ago. अब यहाँ पर the weather is much more warmer, आपने warmer भी यूज कर लिया, much more भी यूज कर लिया। आपने क्या किया, आपने डबल कंपैरेटिव यूज किए हैं। यू हैव यूज डबल कंपैरेटिव्स जो कि यूज नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ मिस्टेक किसकी है, मच मोर की। वार्मर तो ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते द वेदर इज वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज अगो। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा ही करना है तो आप मोर को हटा सकते हैं और लिख सकते हैं द वेदर इज मच वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज अगो। ठीक है, आपको दो दो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, द वेदर इज मच मोर वार्मर कहने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो डबल कंपैरेटिव है ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है ऐसी चीजें बोलने की, लिखने की, है ना। नेक्स्ट, द historians are a great asset to the field of academia. The historians, which historians are we talking about? The article का यूज किया गया है, तो हिस्टोरियंस के बारे में कुछ स्पेशल है क्या, कौन से हिस्टोरियंस हैं, विच वन? ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई खास स्पेसिफिक तो नहीं है। तो क्या दी आर्टिकल यूज करना यहाँ ठीक होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर सिंपली क्या आएगा, हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट। दी आर्टिकल नहीं आएगा बिकॉज हिस्टोरियंस आर नॉट स्पेसिफिक। नेक्स्ट वन, अर्लियर रिपोर्ट्स वर अनेबल टू कंफर्म दैट देयर वर सम सर्वाइवर्स। अर्लियर रिपोर्ट्स वर अनेबल टू कंफर्म मतलब जो पुरानी रिपोर्ट्स आई थी वो कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि वहां कुछ सर्वाइवर्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात है, अनेबल टू कंफर्म मतलब नेगेटिव है कि कोई चीज नहीं है, इस चीज का हमें बताना है। तो मैंने कहा था कि जब कुछ ऐसा बताना हो कि कोई चीज नहीं है,
तो हम वहां सम का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम वहां यूज करेंगे एनी का। कि अर्लियर रिपोर्ट्स वर अनेबल टू कंफर्म दैट देयर वर एनी सर्वाइवर्स, कि वहां कोई सर्वाइवर्स थे, इस बात को पुरानी रिपोर्ट्स ने कंफर्म नहीं किया। राइट, सो आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। तो नेगेटिव जहां होगा वहां आप एनी का इस्तेमाल करेंगे, सम का नहीं करेंगे। क्वेश्चन जहां होगा वहां भी एनी का इस्तेमाल होगा, सम का नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकंड इनिंग्स। कैप्टन ने सेंचुरी स्कोर की, कब की? इन अ सेकंड इनिंग्स। इन अ सेकंड तो और कुछ मतलब हो जाता है ना, कि एक सेकंड में, बट नो, ये सेकंड है इनिंग्स से पहले। इनिंग्स नाउन है और सेकंड क्या है? एडजेक्टिव है या फिर डिटर्मिनर है, ऑर्डिनल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। इन द सेकंड इनिंग्स होना चाहिए यहाँ। So the captain scored a century in the second innings. Next is, Ishita said she had gone for a trek last week but she did not take dash photos there. ठीक है, अब did not take, उसने नहीं ली फोटोज, उसने कोई, तो जब नेगेटिव फिर से आ गया तो हम क्या करेंगे? एनी फोटोज देयर। राइट, शी डिड नॉट टेक एनी फोटोज, एनी का इस्तेमाल होगा फिर से नेगेटिव के लिए, वही पुरानी बात है। जोजी डेयर टू कन्फेस dash about the happenings in the middle of a journey. Dared to confess, मतलब कन्फेस करना, कुछ एडमिट करना, और वो भी डेयर करके, मतलब डर डर के बताना। सो जोजी डेयर टू कन्फेस, तो ऐसे क्या होगा? एक छोटी मोटी चीज होगी, ज्यादा नहीं बोल पाई होगी। सो जोजी डेयर टू कन्फेस अ लिटिल अबाउट द हैपनिंग्स इन द मिडल ऑफ अर जर्नी। तो यहाँ पर अ लिटिल, कन्फेशन थोड़ा थोड़ा होता है, काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसीलिए अ लिटिल आएगा। सो जोसी डेयर टू कन्फेस अ लिटिल अबाउट द हैपनिंग्स इन द मिडल ऑफ अ जर्नी। नेक्स्ट, तान्या हैज डैश टॉयज फॉर किड्स एट हर होम, कि तान्या के घर में बच्चों के लिए खिलौने हैं, पर कैसे खिलौने हैं, कितने खिलौने हैं, वो चीज बतानी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तान्या हैज। अब हम कोई पॉजिटिव बात ही करेंगे, अगर थोड़े बहुत खिलौने होते तो हम नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन उसके पास बहुत सारे होंगे तभी तो हम बताएंगे ना। सो तान्या हैज अ लॉट ऑफ टॉयज फॉर किड्स एट हर होम, कि बहुत सारे। और अगर आप अ लॉट ऑफ कहीं पर लिखते तो आप मेनी भी लिख सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। और जहां आप मच लिखते हैं उसकी जगह लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। ये फर्क है, लॉट्स ऑफ अनकाउंटेबल के साथ आएगा और अ लॉट ऑफ मेनी के साथ, ठीक है, काउंटेबल के साथ। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डैश इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज। अब यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? आर्टिकल यूज करना है। इंग्लिश लिखा है तो क्या हम एन इंग्लिश लिखेंगे या दी इंग्लिश लिखेंगे, या कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा? सो व्हेन वी डिड आर्टिकल्स आई टोल्ड यू कि जब लैंग्वेज की बात आती है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा, नो आर्टिकल विल बी देयर। द इंग्लिश अगर लिखा जाता है ना तो द इंग्लिश मीन्स द इंग्लिश पीपल। द इंग्लिश का मतलब क्या होगा? द इंग्लिश पीपल या द इंग्लिश मैन। द इंग्लिश का ये मतलब है। लैंग्वेज के लिए दी आर्टिकल नहीं आता है, या आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एन इंग्लिश तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो एन आर्टिकल का तो कोई सवाल पैदा नहीं होगा, भले ही वो ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। फाइन। तो ये थे हमारे डिटर्मिनर्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको क्या करना है? आपको रिवाइज करना है इनको जल्दी जल्दी से,
आप रिवाइज कर सकते हैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करके। अगर आप लोगों को लगता है कि कम स्पीड है तो आप उसको इनहांस कर सकते हैं, उस स्पीड को इंक्रीज करके आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और जो भी आपको डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, सो डू शेयर इट विद मी। ठीक है, आप फीडबैक दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, आप वहां बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है और किस चीज में परेशानी हो रही है, एंड देन वी विल डिस्कस दैट। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रीपोजिशंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट देन, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, डोंट स्टॉप। ओके, may God bless you all, take care, bye bye.